तो इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किस केस में पेश हुए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से यह सवाल किया गया, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किस केस में पेश हुए थे इस पर जो वकील हैं उनकी जानिब से जवाब दिया गया। इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाईकोर्ट में आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे, सिक्योरिटी इदारों ने हल्ला बोल दिया, उनकी जानिब से यह कहा गया, जबकि उनके वकील का यह भी कहना है कि दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आमिर सईद अब्बासी ही हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आमिर, ये बताएगा कि किन 3 अराकीन पर यह बेंच मुश्तमिल है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच में शामिल हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, जिसमें हामिद खान सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, शोएब शाहीन जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या किसी भी शख्स को या किसी इदारे को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की इजाज़त दी जा सकती है कि कोई शख्स अगर इंसाफ की तलाश के लिए अदालत में आता है तो क्या कोई इदारा या कोई शख्स उसमें रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ये वो बुनियादी आइनी सवाल है जो हर शहरी का हक है कि वो इंसाफ के लिए अदालत में रुजू कर सकता है। तो क्या कोई शख्स जो है या कोई इदारा उसको उस इंसाफ के हुसूल की राह में कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, इसका भी जवाब दिया जाए। साथ में चीफ जस्टिस ने अहम सवाल ये भी किया कि क्या 80 से 100 के करीब जब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हुए तो वो जो अदालत का एक इज्जत और तकरीम और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है किसी भी शहरी को कि वो अदालत में आ गया है, तो वो कैसे बरकरार रहा, ये भी वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किन ग्राउंड्स पर इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था जिनको अब यहाँ पर चैलेंज किया गया? देखिए हाई कोर्ट ने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया था। हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर के ऊपर जो वारंट था नैब की तरफ से उस वजह से इस गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया था, और जो इस गिरफ्तारी के दौरान हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, बाकी चीज़ों उसको उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और ये कहा था कि वो एक इंतज़ामी मामला है, और जबकि ये जो वारंट के तामील करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये अलग मामला है। लिहाजा वारंट ठीक थे, वारंट जारी किए गए थे, कानूनी तकाजे पूरे थे, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी को दुरुस्त कहा गया। जबकि जो वहाँ पर हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, उसके ऊपर एक सेपरेट ऑर्डर किया गया और ये कहा गया कि उसके ऊपर रजिस्ट्रार न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे बल्कि उसमें जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, वो IG इस्लामाबाद हों, सेक्रेटरी दाखिला हों, कोई भी बड़ा अफसर हो, जिस चीज़ ने भी कानून को हाथ में लिया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की किसी भी किस्म की और कोई भी खिलाफ कानून काम किया उसमें उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि क्या हम उस वारंट की जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन जो वारंट की तामील करते हुए जो प्रोसेस किया गया क्या वो कानून के मुताबिक था या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने 3 बुनियादी सवालात किए। पहला उन्होंने ये कहा कि क्या जब कोई शहरी सरेंडर कर दे अदालत के सामने और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे और अदालत से इंसाफ मांगे तो क्या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस दरमियान कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है या उस सरेंडर करने के बाद ख़ुद कानून को हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता, ये वो बुनियादी सवाल है। साथ में दूसरा सवाल ये किया गया कि जो अदालत की सैंक्टिटी होती है, जो अदालत का एक माहौल होता है, हर शहरी को के इंसाफ मिलेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसके तमाम बुनियादी आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो वहाँ पर इस केस में मौजूद थे या नहीं, ये तो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स अदालत के अंदर दाखिल हुई, अहाते में दाखिल हुई, तो उसके बाद क्या वहाँ पर किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि इनके ऊपर जवाब देखना होगा, इनके ऊपर देखना होगा कि क्या ये केस की ग्राउंड्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस समाअत के आगाज पर यह सवाल उठाया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किस केस में पेश हुए थे,
जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे, इस सवाल के जवाब में वकील इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाई कोर्ट आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि सिक्योरिटी इदारों ने हल्ला बोल दिया। दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। हामिद खान की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार किया। जब वो अदालत में सरेंडर कर रहे थे तो गिरफ्तारी का क्या जवाब था। हामिद खान की जानिब से यह भी आर्गूमेंट पेश की गई, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा शायद कोई और मुकर्रर था। अदालती हुक्म के मुताबिक दरखास्त जमानत दायर हुई थी लेकिन मुकर्रर नहीं हुई थी। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये समात का आगाज़ हो चुका है, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं, अभी तक समात में क्या कुछ हुआ? जी, बुनियादी तौर पे अदालत ये जानना चाह रही है, 3 रुकनी बेंच ये जानना चाह रहा है कि इमरान खान ने जब अदालत में सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो एक दूसरे केस में रिलीफ लेने के लिए अदालत में आए थे, तो चूँकि ये अदालत की इज़्ज़त व तकरीम का मामला था, ये अदालत की प्रेमिसेस के अंदर ये सब कुछ हुआ जो उनकी गिरफ्तारी हुई। और एक ऐसे वक्त में ये रिवायत है, ये अदालती रिवायात हैं कि जब अदालत की प्रेमिसेस में कोई जितना ही चाहे बड़ा मुल्ज़िम क्यों ना हो, जब वो अदालत के सामने सरेंडर कर देता है तो उस वक्त वो अदालत के रहमो करम पर होता है और ऐसे में इस तरह की जो गिरफ्तारी है उस पर सवालिया निशान उठते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ, फवाद चौधरी रात गए तक यहाँ पर 11 बजे तक मौजूद रहे, दिन भर यहाँ रहे, उसके बाद रात को फिर उनको जब वो यहाँ से निकले तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात जो हैं वो सामने आए जिसमें जो मुल्ज़िम होता था वो रात गए तक यहाँ बैठा रहता था तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन इमरान खान के इस मामले को जो देखा जा रहा है कि वो अदालत के सामने अदालत से एक रिलीफ लेने आए और उसके लिए उन्होंने सरेंडर किया और ऐसे में जो उनकी गिरफ्तारी